केपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा आपको बीत है कि 9 जून को यह परीक्षा हो रही है और मॉडल सॉल्व पेपर आपके सामने 2023 का ला रहे हैं। प्रथम प्रश्न पत्र है खंड अ से। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सामान्य ज्ञान का। सामान्य ज्ञान से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं टोटल हम, और इस पेपर की बात किया जाए तो ये 2023 में जो पेपर हुआ था, अर्थात ओरिजिनल पेपर, ये मॉडल नहीं है, हालांकि यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन ये ओरिजिनल पेपर आप लोग मिला लीजिएगा कि ओरिजिनल पेपर है कि नहीं है। और पहला क्वेश्चन देखिए, आप अगर स्पष्ट देख पा रहे हैं, लिखा है बांग्लादेश भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। हाँ ठीक, तो बांग्लादेश भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ऑप्शन में दिया है मणिपुर, नागालैंड, बिहार और मेघालय। बांग्लादेश देश की बात किया गया है। आप लोग बांग्लादेश का मैप आप लोग देख लीजिएगा, भारत का मैप देखेंगे वहां पे आपको बांग्लादेश दिखेगा। तो उसमें दे रहा है मेघालय, मेघालय। बांग्लादेश भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? सीमा साझा करता है, एक कभी कभी पूछता है सीमा नहीं साझा करता, सीमा साझा करता है किसके साथ में? मेघालय, ठीक है, शिलांग। अगला क्वेश्चन, दूसरा से क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी दिया है ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से महाजनपद गांधार की राजधानी क्या थी? तो तक्षशिला थी। क्या थी? तक्षशिला थी। आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन के साथ। भारतीय संविधान ब्लैंक स्थान के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया गृहीत है। मतलब कह रहा है क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, तो मतलब संशोधन की प्रक्रिया ग्रहित मतलब ली गई है, तो किससे ली गई है? दक्षिण अफ्रीका, ठीक ना, दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है। अगला क्वेश्चन है अलेक्डा, देखिए क्या लिखा, अले लाकाराडी लिखा है, अले लाका ला और कराडी, अलेक्लाराडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? थोड़ा सा नाम अजीब गरीब है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। एक बार देखेंगे पेपर तो आपको क्लियर हो जाएगा। कह रहा है किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य केरल, राजधानी तिरुवनंतपुरम। आगे बढ़ते हैं, उड़ीसा की बात किया जाए, उड़ीसा और आसपास के जिलों के मंदिरों की वास्तुकला में मंदिर के शीर्ष पर दिखाई देने वाली पत्थर जैसी चकती डिस्क को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? आमलक कहा जाता है। आप आवाज को सुन करके बढ़िया से रिवीजन करिएगा। जी बिल्कुल दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है 1991 की एलपीजी रणनीति में यल का क्या अर्थ है? यह क्वेश्चन देखिए एमटीएस में भी पूछा था और देखिए आपके बीएड में भी पूछा है पिछली बार। 1991 की एलपीजी रणनीति में यल का क्या अर्थ? इसलिए आप लोग अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं फिर भी इस पेपर को अगर आप सामान्य ज्ञान का देख रहे हैं आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि सामान्य ज्ञान ऐसा पेपर होता है कि सब एग्जाम में पूछ दे, चाहे आपका एसएससी हो, यूपीएससी हो, बीएड हो या जो भी हो। अगला क्वेश्चन सर, इसी क्वेश्चन को डिस्कस हम कर रहे थे। वर्ष 1991 एलपीजी रणनीति में यल का क्या तात्पर्य है? तो लिबरलाइजेशन है, ठीक ना। हालांकि इंग्लिश में भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे इंग्लिश का ही हिंदी में लिख दिया गया। 7वां क्वेश्चन है, कौन दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक है? सह संस्थापक देखिए, कभी कभी संस्थापक भी पूछता है, तो कौन है? मृणाली साराभाई जी हैं। ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एसएससी में कई बार पूछा, आप लोग देख लीजिए प्रीवियस ईयर उठा के। अगला क्वेश्चन चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8वां कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? तो 30% से लेकर 35%। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एसएससी में मैंने जब हल कराए पेपर मिला था ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर अगला, गोरखपुर कह रहा, गोरखपुर भारत के डॉट रेलवे का मुख्यालय है। देखिए ये आपका, देखिए आप ग्रुप डी में आप पेपर दिए होंगे तो ये प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन है। ये देखिए आपके ग्रुप डी में भी पूछ दिया है, सॉरी ये आपका मतलब कि बीएड में भी पूछा है। गोरखपुर भारत के उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है, ठीक ना, उत्तर पूर्वी रेलवे का क्या है? मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध भारतीय लेखक खुशवंत सिंह की है? क्या है? ट्रेन टू पाकिस्तान। ये क्या है? एक आत्मकथा है या क्या है? या निबंध? आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये पूछा गया। कह रहा है एक बार पढ़ लेते हैं प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सी कृति, हाँ कृति देखिए रचना, ठीक है ना, कौन सी कृति है प्रसिद्ध भारतीय लेखक खुशवंत सिंह की है? तो ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्लासी की युद्ध दिया है, सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? सेनापति मीर कासिम के नेतृत्व वाली सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया, यही कारण था, यानी कि 11वां का ये सही। 12वां क्वेश्चन है, चेरा पंहारा दिया है, चेरा पंहारा अनुष्ठान किससे संबंधित है? उड़ीसा की रथ यात्रा संबंधित। किससे है? उड़ीसा की रथ यात्रा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? नंदा देवी। कौन सी है? नंदा देवी। कहां पे स्थित है? आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, आगे बढ़ा जाए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधार, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। मार्ले मिंटो सुधार की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था? कभी कभी कौन ना कभी हुआ, वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो थे। कौन थे? लॉर्ड मिंटो थे। अगला क्वेश्चन है, इल्वारी वंश दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक साहब थे। इन्होंने बहुत कुछ मतलब बहुत सारे इन्होंने, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या बनाया था,
क्या मीनार कहाँ कहाँ बनाया था, इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है समशीतोष्ण घास के मैदान डॉट की खेती के लिए आदर्श होते हैं, तो गेहूं की खेती के लिए होते हैं। अगला क्वेश्चन है उपाधियों का उन्मूलन किसके अंतर्गत आता है, तो समता के अधिकार के आता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उपाधियों को उन्मूलन किसके अंतर्गत आता है, समता के अधिकार। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के इनमें से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है, अनुच्छेद 23। ये सारे इंपॉर्टेंट, इसे भी आप लोग 2-3 बार पढ़िएगा, आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए पिछले बार पेपर में आया, ओरिजिनल पेपर में आपको करा रहा हूं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी अपवाह बेसिन है, तो आप लोग जानते हैं गोदावरी नदी, जो है ना दक्षिण भारत की नदी है। इनमें से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी तंत्र निर्मित करती है, तो कौन सी नदी करती है, लूनी नदी, लूड़ी, बल्कि इसे हिंदी में लूनी कहेंगे, देखिए ड है, ठीक है ना, लूनी। अगला क्वेश्चन है अनफिल्ड मेमायर दिया ना, अनफिनिश्ड दिया है, क्या दिया है, अनफिनिश्ड मेमायर दिया है कि आत्मकथा किसकी है, तो प्रियंका चोपड़ा और जोनस की, निक जोनस के इनके पति जी का नाम है, ठीक है ना, इन दोनों की मिली भगत की किताब है अनफिनिश्ड मेमायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मृदा रहित कृषि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है, यानी मृदा रहित कृषि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए ये करंट का है, एक तरह से कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुसार, संविधान से भी काफी क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया है, तो आप लोग पढ़ लेंगे। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से की अवधि के लिए पद धारण करते हैं, तो 5 वर्ष के लिए, आपको ये मालूम है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार की बेरोजगारी जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान नौकरी नहीं मिल पाती है, कहलाती क्या है, मौसमी बेरोजगारी कहलाती, क्या कहलाती, मौसमी बेरोजगारी। अगला किस चोल शासक ने तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, तो राजराजा प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है कौन प्रसिद्ध सितार वादक हैं निम्नलिखित में से, पहला देखिए प्रसिद्ध सितार वादक, आप लोग सभी पढ़ लीजिएगा जितने भी वादक हैं, तो इसमें अनुष्का शंकर जी हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, देखिए आपको साफ दिख रहा होगा, आई होप। वृत्ति सेवा का एक रूप है जो गरीब और कम आयु वाले परिवार ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है, तो यह सी वाला ऑप्शन है, यानी व्यक्तिगत वित्त, पर्सनल फाइनेंस, व्यक्तिगत वित्त, पर्सनल फाइनेंस। अगला क्वेश्चन है मोहिनीअट्टम का पूछा गया, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, एसएससी का भी फेवरेट क्वेश्चन है। मोहिनीअट्टम किस भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है, तो आप लोग जानते हैं केरल का, किसका है, केरल का। अगला क्वेश्चन खानवा का युद्ध, देखिए कई बार पूछा गया, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें खानवा का युद्ध नहीं पूछा गया है, पुराना हो चुका है, पढ़ डाले होंगे बच्चे। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया, किसके, बाबर और राणा सांगा। बाबर कौन था, आप लोग जानते इतिहास। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कृषि के लिए एक संस्थापक कारक नहीं है, तो आप बिजली देखिए। अगला पंडित रामनारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो सारंगी से हैं। जितने भी लोग हैं आपने बताया ना, सब आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है किस सदस्य द्वारा सदन के समक्ष, तो समापन, तो यहाँ पे आ गया समापन, किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया है, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिस है, तो समापन। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया था, तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 1976 में, कितने, ये बात बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है भोगाली बिहू, बिहू आप लोग जानते हैं असम का फेवरेट है, उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो असम में मनाया जाता है। भोगाली बिहू कई बिहू है, 4 बिहू है, जिसमें भोगाली बिहू देखिए पूछा है, अंदर से क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, आप लोग बिहू पढ़े होंगे, तो ये असम का है, ठीक है, जितने भी है सब असम के, बिहू अगर आ जाएगा तो असम का ही है। अगला क्वेश्चन है 1773 की बात किया है, भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स जी थे, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगला निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है, ऋग्वेद है, ये तो आसान रहा प्रश्न। अगला है द किस ऑफ लाइफ, ये बढ़िया प्रश्न है, द किस ऑफ लाइफ निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है, इमरान हाशमी जी की है। इमरान हाशमी को आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि उन्हें किसका लाइफ ऑफ किस भी है, और उनको किसका जो है सरताज भी कहा जाता है, बादशाह भी कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है, बहुत सारे नाम इनके लिए दिए गए, लेकिन यहाँ पे पूछा गया द किस ऑफ लाइफ निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है, तो ये इमरान हाशमी की है। कौन है, बॉलीवुड अभिनेता है। आगे बढ़ते हैं, कौन एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक के साथ एक अभिनेता भी थे, तो किशोर कुमार। बढ़िया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक के साथ एक अभिनेता भी थे। अभिनेता का मतलब होता है एक्टर थे, इन्होंने एक्टिंग का भूमिका निभाया था कई फिल्मों में, वो किशोर कुमार थे, आप लोग इनके गाने बहुत सारे सुने होंगे। अगला क्वेश्चन है कौन सी गैस पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने की परावैगनी जो है यूएन विकिरण से बचाती है, तो ओजोन है, ओजोन परत के बारे में बहुत बार पूछे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, 40वां क्वेश्चन है मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन ... द्वारा संचालित होते हैं,
तो सूर्य के द्वारा। जाहिर सी बात है, मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन सूर्य द्वारा संचालित होते हैं, ठीक है ना, इसलिए सूर्य को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दंती दुर्ग भारत के किस राजवंश से संबंधित थे? तो राष्ट्रकूट से। किससे संबंधित थे? राष्ट्रकूट से। अगला क्वेश्चन, ब्लाक पर्वतों में स्थान ब्लाकों को क्या कहा जाता है? द्रोणिका कहा जाता है। अगला, गुजरात के हजीरा लिखा है, बल्कि गुजरात के हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक जाने वाली HVJ गैस की बात किया गया है। पाइपलाइन इनमें से किस राज्य से होकर गुजरती? तो मध्य प्रदेश, राजधानी भोपाल। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? नीति निर्देशक तत्वों से भाग 4 है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कारण भारत में ग्रामीण गरीबी का नहीं है? आप लोग जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों का पलायन, ये पलायन है। अगला क्वेश्चन है, यदि न्यायपालिका का यह मानना है कि संसद द्वारा पारित विशेष कानून संविधान के मूल ढांचे को उल्लंघन करते हैं, तो उसके पास ऐसे कानूनों को रद्द करने की शक्ति, इसे कहा जाता है क्या? न्यायिक समीक्षा कहा जाता है, न्यायिक समीक्षा रहे। अगला क्वेश्चन है कि कलकत्ता कोलकाता जो है, आप देखिए पहले कलकत्ता था, अब कोलकाता, निम्नलिखित में से कलकत्ता कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पढ़ा गया क्वेश्चन। राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, प्रति इकाई के क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या घनत्व को माप देती है। प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या घनत्व का माप देती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मंदिरों से संबंधित दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो ए और बी दोनों। कौन ए और बी? नागर शैली की वास्तुकला को उत्तर भारतीय शैली के नाम से जाना जाता है और द्रविड़ शैली वास्तुकला दक्षिण भारतीय शैलियों के रूप में जाना जाता है। उसी के ऊपर मंदिर भी बने हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 49वां है। अगला क्वेश्चन 50वां की बात की जाए, अंतिम क्वेश्चन है, कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है? तो आप लोग जानते हैं अरावली पर्वत श्रेणी, इसके बाद सतपुड़ा है, ठीक है ना दोस्तों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन रहा। मिलते हैं फिर अगले में खंड ब में हिंदी से क्वेश्चन लेकर के, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।